दोस्तों, अब तक हमने यह जाना कि किस तरह हमारी इस खूबसूरत पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ। और तो और हमने यह भी समझा कि किस तरह कितने सारे चैलेंज फेस करने के बाद हमारी पृथ्वी को हवा, पानी और सबसे कीमती पेड़ पौधे और अनेकों प्रकार के जीव जंतु मिले, जिनमें से एक जीव हम इंसान भी थे, जिन्हें नेचर के द्वारा एक बेशकीमती तोहफा से नवाजा गया था। और वह तोहफा था इंटेलिजेंस का, जो हम इंसानों को शायद इस पृथ्वी में शांति और बाकी जानवरों और पेड़ पौधों की रक्षा के लिए दिया गया था। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और हमेशा से ही इन पर अनेकों जुल्म किए। और आज हमारी पृथ्वी की क्या सिचुएशन है यह तो हम सभी को मालूम ही है। पर दोस्तों, आज की सिचुएशन को देखकर दुनिया में कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो दावा करते हैं कि पृथ्वी आने वाले कुछ सालों के अंदर ही पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और आज हमारी जहां धरती है यहां पर कुछ भी नहीं बचेगा। पर मैं आपको बता दूं कि हमारे साइंटिस्ट का ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि हमारी पृथ्वी तब तक जिंदा होगी जब तक हमारा सूरज जिंदा रहेगा। पर हाँ, यह कहा नहीं जा सकता कि तब तक हम इंसान इस धरती पर जिंदा रहेंगे या फिर नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब कोई चीकसुलभ एस्टेरॉयड जिसने डायनासोर का अंत किया था, ठीक वैसा ही कोई एस्टेरॉयड हमारा भी अंत कर दे। पर हम इस टॉपिक पर कभी और बात करेंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा। तो बिना कोई वक्त जाया करें चलते हैं आज से करीब 100 करोड़ यानी कि 1 अरब साल बाद। जी हाँ, यह साल 2020 से 100 करोड़ साल आगे, जब इंसान काफ़ी ज़्यादा एडवांस बन चुके हैं और हम इस वक्त तक न सिर्फ पृथ्वी को सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स को कोलोनाइज करके पहले ही छोड़ चुके हैं। और अब हमारे ये सोलर सिस्टम हमारे लिए सिर्फ एनर्जी का एक सोर्स है, जिसका टेम्परेचर पॉलिनेशन के चलते पहले से हज़ारों गुना बढ़ चुका है। और अर्थ का ओजोन लेयर बहुत पहले ही ख़त्म हो गया था और अब अर्थ पर कुछ है तो वह है ओशियन। उसके अंदर बचे कुछ एनिमल और कुछ पेड़ पौधे, लेकिन ये भी गर्मियों के चलते ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहने वाले नहीं थे। आज से करीब 500 करोड़ साल बाद अब हमारे इस गैलेक्सी की टक्कर एंड्रोमेडा गैलेक्सी से होने की वजह से हमारे गैलेक्सी में काफ़ी कुछ बदल गया है। लेकिन फिर भी मिल्की वे में बहुत अंदर रहने की वजह से हमारे सोलर सिस्टम को कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इससे बचने के बाद भी हमारा सोलर सिस्टम ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हमारे सूरज का फ्यूल धीरे धीरे करके बिल्कुल ख़त्म होने के कगार में आ चुका है। और तो और अब यह सूरज आज 2020 सूरज की तुलना से 200 गुना ज़्यादा बड़ा बन चुका है, जिसे आप अगर हम अर्थ से देखें तो कुछ ऐसा ही लगेगा। पर फ्यूल खत्म होने के चलते अभी सूरज और भी तेज़ी से फैलने लगता है और देखते ही देखते यह सूरज सोलर सिस्टम के सबसे पहले प्लैनेट मरकरी को अपने अंदर निगल लेता है, जिसके कुछ वक्त बाद यह सूरज वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स जैसे सभी प्लैनेट को अपने अंदर निगलता है। और इस भयंकर विनाश शायद यूनिवर्स के किए कोने में बैठे हुए कोई बहुत ही एडवांस टाइप 3 ह्यूमन सिविलाइजेशन देख रहे होंगे। आज करीब 1,500 करोड़ साल बाद अब हमारे सोलर सिस्टम का अंत हो चुका है और अब हमारा सोलर सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है जिसमें एक मरता हुआ सूरज भी मौजूद है, जो बहुत तेज़ी से ठंडा हो रहा है और जिसके आसपास सूरज के अंदर से निकले प्लैनेट के लाखों छोटे छोटे टुकड़े मौजूद हैं। आज से करीब 10,000 करोड़ साल बाद अब हमारे यूनिवर्स में मौजूद सभी क्लस्टर्स की गैलेक्सी आज एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगे हैं, जिनमें से ये क्लस्टर धीरे धीरे करके सुपर गैलेक्सी का रूप लेने लगा है। और आज से करीब 1 लाख करोड़ साल बाद, इस वक्त से 90,000 करोड़ साल बाद पहले बनी सुपर गैलेक्सी के अंदर मौजूद स्टार्स भी अब बदकिस्मती से हमारे सूरज की तरह खत्म होने के चलते खत्म होने लगे, जिससे अल्टीमेटली अभी सुपर गैलेक्सी भी खत्म होने लगता है। साथ ही इस वक्त तक एक स्टार फॉर्मेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट डस्ट क्लाउड भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था, जिसके कारण अब इस यूनिवर्स में कोई भी नया स्टार का फॉर्मेशन नहीं हो सकता था। और आज से करीब 2 लाख करोड़ साल बाद अब हमारे यूनिवर्स पहले के मुकाबले और भी बहुत तेज़ी से फैलना शुरू करता है, जिससे इसकी स्पीड आज की स्पीड से 2 लाख गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी इस फैलते यूनिवर्स में ब्लैक होल और इन प्लांट्स के छोटे छोटे टुकड़े के अलावा कुछ भी प्रेजेंट नहीं था। पर अब ये ब्लैक होल
पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा खतरनाक बन चुके हैं, क्योंकि अब यूनिवर्स में और भी कुछ भी नहीं होने के चलते सभी ब्लैक होल एक दूसरे को निगलना शुरू कर देते हैं। और आज से 10 के पीछे 40 जीरो लगा दें तो उतने साल बाद ये ब्लैक होल यूनिवर्स में मौजूद सभी ब्लैक होल को अपने अंदर समा चुका है। और अब इसका साइज इतना बड़ा हो चुका है जिसे हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। इस यूनिवर्स में ब्लैक होल के अलावा कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी ये यूनिवर्स अभी भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और अब ये यूनिवर्स इतना ज़्यादा फैल जाता है कि हॉकिंग रेडिएशन के चलते ये आखिर बचा हुआ ब्लैक होल एवापोरेट हो जाता है और आज इस यूनिवर्स में स्पेस के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है। और जो आप इस स्पेस को देख रहे हो, इसमें पहले करोड़ों गैलेक्सी, प्लैनेट और स्टार मौजूद थे, जिनमें से एक प्लैनेट हमारी अर्थ भी थी, जिसमें आप और मैं फैक्टनेटिक की वीडियो देखा करते थे। पर अब यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन गाइज, अभी आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह सब होने में बहुत लंबा समय बाकी है। और बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना और अपने प्रिय मित्रों के साथ शेयर भी कर देना।